अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। खातून जज को जलसे में धमकी देकर इमरान खान ने खुद को एक और मगर बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। इमरान खान के खिलाफ आज से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करके 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। साथ ही आज इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान, शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 2 रोजा पुलिस रिमांड पर मौजूद शहबाज गिल के खिलाफ भी गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माहिरीन कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस को इमरान खान के लिए खतरा करार दे रहे हैं, बड़ा खतरा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान ने खातून जज को बराह रास्त नाम लेकर निशाना बनाया है, इसलिए उन्हें माफ़ी मिलना मुश्किल हो सकता है और अगर उन्हें तौहीन अदालत में सज़ा होती है तो वो 5 साल के लिए अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को नाअहली का सामना करना पड़ा था। अहम बात यह है कि कल रजिस्ट्रार के नोट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर खातून जज को धमकी के मामले पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया था और फिर आज 3 जजेस ने इब्तिदाई समाअत की और अगली समाअतों के लिए मजीद जजेस शामिल करने और बेंच को मजीद बड़ा करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। अब से कुछ देर पहले आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि रजिस्ट्रार ने 22 अगस्त को इमरान खान की 20 अगस्त की तकरीर की रिपोर्ट जमा कराई। बादियुन नजर में इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ तौहीन आमेज और धमकी आमेज बयान दिया। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम कर रही हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल के मुकदमे से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा केस में यह बयान दिया है। इमरान खान ने बादियुन नजर में इंसाफ के निज़ाम में रुकावट डालने की कोशिश की। इमरान खान के बयान ने अदलिया पर अवामी एतमाद को खराब करने की कोशिश की, इसलिए इमरान खान का बयान तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। इस बयान ने अवाम की नज़र में जुडिशल सिस्टम की साख को कमज़ोर किया है। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के सेक्शन 17 के तहत इमरान खान की ज़ाती तलबी का नोटिस जारी कर रहे हैं। 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। इमरान खान का जज को धमकी देने का मकसद अवाम की नज़र में अदलिया के वक़ार और साख को मजरू करना है। बादियुन नजर में इमरान खान का जज से मुताल्लिक तौहीन आमेज बयान इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म करने की कोशिश बराह रास्त तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब कर लिया है। थाना बनीगाला के SHO के जरिए इमरान खान को नोटिस पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा आज दौरान समाअत अदालत के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इन्वेस्टिगेशन में तो कोर्ट्स भी मुदाखलत नहीं करती, खातून जज को धमकी दी गई। अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं। पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं, कोर्ट फैसला देगी तो क्या इसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे? आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे? वजीर आजम रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा होगा। ये संजीदा मामला है और सिर्फ इस्लामाबाद की मातहत अदालत की जज तक महदूद नहीं है। सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को धमकियां दी जा रही हैं। आज एक हुकूमत है, वो चली जाएगी तो क्या धमकियां देगी? यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है। इमरान खान को अब 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना है। खुद इमरान खान भी अपने खिलाफ मुकदमात और आगे के लाए अमल से मुताल्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुनों को हिदायत दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज भी इमरान खान ने पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा कि ना पहले दबाव में आया था और ना अब दबाव में आऊँगा। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इजलास में यह फैसला भी हुआ कि जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। पार्टी क़यादत किसी भी तरह का दबाव कबूल नहीं करेगी, जबकि इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जल्द से करते रहेंगे। एक तरफ वफाकी हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी चाहती है, उन पर एक के बाद एक केस बना रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बना रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान के मुताबिक ये मुकदमात माजी में फौज, अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात दर्ज करने के लिए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को इख्तियारात दे दिए गए हैं, जो साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शिकायत पर मुकदमात दर्ज करेंगे। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के काबीना डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा कल ही पंजाब हुकूमत ने नून लीग के 5 रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जबकि कुछ दिन पहले नून लीग के 12 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन सब को जमानत कबल गिरफ्तारी दे दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ये सब करने के बाद भी अपनी सूबाई हुकूमतों से खुश नहीं हैं, मायूस हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। आज ट्वीट किया
कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं कि लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाकयात हो या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर हो, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। फवाद चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में अपनी पंजाब हुकूमत की रिट पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आईजी डीसी बात नहीं मान रहे तो बताएं। पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल में शहबाज गिल को चक्की में रखा गया। हमारे एमएनएज उनसे मिलने गए तो डीआईजी ने उन पर पर्चा काटने की धमकी दे दी। हमारी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर आईजी डीसी इनकी बात नहीं मान रहे तो दे शुड गो पब्लिक और बताएं कि आईजी डीसी हमारे अहकाम नहीं मान रहे और फिर वहाँ से ले रहे हैं, फिर वो बात हो जाएगी। अडियाला जेल में जो पिंडी की जुरिसडिक्शन में है शहबाज गिल, वहाँ पे पहली रात उसको चक्की में डाल दिया जाता है। उसके बाद हमारे एमएनएज भी कौन, उमर अयूब मिलने जा रहा है, अली अवान मिलने जा रहा है, कमल शोज़ेब मिलने जा रही है, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स मिलने जा रहे हैं। उनको वहाँ पे फायर डीआईजी कहता है, रोक के कहता है कि मैं तुम आप लोगों पे पर्चा काट दूंगा अगर आप लोग जो है आपने मुलाकात की जो है वो कोशिश की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शहबाज गिल के रिमांड से मुतालिक अपने तहरीरी फैसले में अडियाला जेल की इंतजामिया और दीगर पर कानूनी तरीक़ाकार में गफलत बरतने की निशानदेही की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर अपने फैसले में लिखा कि पुलिस हुक्काम इस केस की 18 अगस्त को होने वाली आखिरी समाअत तक अपनी तहवील में मुल्जिम पर किसी किस्म के भी तशद्दुद की पुरजोर तरदीद करते रहे। अलबत्ता अडियाला जेल के पुलिस रिकॉर्ड में मुल्जिम के जिस्म पर अडियाला जेल के हवाले करने से पहले के जख्म और दीगर निशानात का जिक्र है। प्रिजन कोड रूल नंबर 20 के तहत अगर कोई कैदी पुलिस की तहवील से जेल में दाखिल कराया जाए और उसके जिस्म पर जख्म हो तो इसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। अगर मुआयने में ये पता चले कि मुल्जिम के जख्म का पुलिस तहवील में आने से पहले की मेडिकल लीगल रिपोर्ट में जिक्र ना हो तो इस सूरत में इसकी एक रिपोर्ट बनाकर उसे सेशन जज, प्रोसिक्यूशन अफसर और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के हवाले किया जाए। फैसले के मुताबिक मेडिकल अफसर ने मुल्जिम के जिस्म पर निशानात का जिक्र किया और यहाँ ऐसा लगता है कि इस पर और कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही सेशन जज या सुप्रिंटेंडेंट पुलिस या एडवोकेट जनरल से इस बारे में कोई बात की गई। इस सब के अलावा फवाद चौधरी ने एस्टैब्लिशमेंट पर अब बराह रास्त तनकीद कर दी है। उन्होंने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हुकूमत पपिट है, ये एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत करना चाह रहे हैं। This situation actually will escalate more because right now this puppet government with the help of establishment is trying to actually rule by force. They have no legal, they have no moral justification to continue in the government. पर बात करेंगे, हमारे साथ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। अब तो आप पे बराह रास्त इल्ज़ाम लग रहा है कि आप पपिट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पपिट हैं, उनकी ताकत के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं और ताकत का इजहार करना चाहते हैं। अब आपके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बाकायदा तौर पर आपके माजी के बयानात पर भी और 25 मई के वाक़यात पर भी। तो आप काटते जाएँ FIR। आज भी आपने काट लिए रहनुमाओं के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ और एक और शहबाज गिल के खिलाफ। अब आपके खिलाफ भी यही होगा, इसी तरीके से आप दोनों चलेंगे। देखें, जो पपट होता है उसे बाकी सारी दुनिया जो पपट ही नज़र आती है। ये खुद पपट रहे हैं, ये खुद सिलेक्टेड रहे हैं, जिन्होंने खुद इस तरह से हुकूमत की है, तो इसलिए जो है वो इनको सभी जो है वो उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें कम व बेश ये मैं समझता हूँ कि शायद ये वाहद हुकूमत है। माजी करीब में कोई ऐसी हुकूमत नहीं रही कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बावजूद अपने बाहमी तज़ादात के मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को मुबैना डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे है। ये अजीब सी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पंजाब हुकूमत की भी कोई नहीं सुन रहा है। आईजी और डीसी अगर नहीं सुन रहे तो आके बताएं। ये कैसे हो गया कि अडियाला जेल में जाए शहबाज गिल और प्रॉपर मेडिकल ना हो, वो जाए तो उन्हें चक्की में डाल दिया जाए, उनके ही MNS को कहा जाए कि आपके खिलाफ भी मैं मुकदमा कर दूंगा। DIG उनको भी ये बोले, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो फिर हुकूमत कौन कर रहा है कि पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, उनकी भी नहीं चल रही है, अडियाला में भी ज्यादती हो रही है शहबाज गिल के साथ। नहीं, पंजाब में जो है वो क्यों लीग की हुकूमत है। पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू की हुकूमत है, तो पंजाब में जो है वो हुकूमत PTI की तो नहीं है। और इनके जो अंदरूनी तज़ादात हैं वो आने वाले चंद दिनों में खुल के सामने आने वाले हैं
और आप ये तमाशा देखेंगे, ये पंजाब हुकूमत जो है ये इस शक्ल में कंटिन्यू नहीं रह सकती। मतलब आप लोग गिराएंगे या ये खुद इख्तलाफात होंगे? देखें, गिरेंगे तो ये खुद, उसके बाद ये फैसला पर हमने करना है कि क्यों लीग को गिरने देना है या नहीं गिरने देना। मतलब गिरेंगे कैसे? इमरान खान साहब के लिए आपकी हुकूमत से बेहतर तो इमरान खान साहब के लिए परवेज इलाही है ना, उनको टारगेट तो कम से कम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुकदमे भी हो रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, तो क्यों गिराएंगे? बहरहाल जिस बात की आपने निशानदेही की है, ये बातें जो है वो इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हैं और आप तक भी पहुंची हैं, लेकिन अंदरूनी खाना कहानियाँ जो हम सुन रहे हैं वो तो बड़ी अजीबो-गरीब हैं। और उसके पेश नज़र ये बात नज़र आ रही है कि या तो एक हिस्सा जो है MPs का जो है वो अलहदा हो जाएगा इस हुकूमत से और लोग मुस्तफ़ी होने तक तैयार हैं कि जी हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं ताकि इनकी मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि PTI और क्यू लीग में जो है ये मामला ये हो जाए। ये चल नहीं सकता, ये ना चल रहा है इस वक्त। सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर है जो फवाद चौधरी के बयान में नज़र आ रही है। तो इन दोनों सूरतों में से कोई सूरत जो है वो सामने आ सकती है। मगर राज साहब, इस सब में आप इमरान खान साहब को ज़ाहिर गिरफ्तारी का इंदिया दे चुके हैं, आप तो ये भी कह चुके हैं वो ज़मानत कराने आएंगे तो हम मनसूख कराएंगे और अदालत से कोशिश करेंगे कि उनको गिरफ्तार कर लें, यानी कि ये तय है कि अगर वो ज़मानत कराने ना आए, बनी गाला में ही रहे, तो इतने सारे कारकुनों में आप गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। नियत आपकी पूरी है, जैसे आप उस दिन नहीं कर पाए थे इस दफ़ा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखें इसमें जो है ये देखें जहाँ इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बात की है, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमें इस फैसले से पहले इत्तेहादी हुकूमत को अपनी कैबिनेट को ऑन बोर्ड लेना है और अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो ये जो कारकुनों वाली ये बातें कर रहे हैं ना कि जी हम बड़ा कोई जो है वो वायलेंस करेंगे और बड़ा लोग जो है वो बाहर निकल आएंगे, ये सारी जो है ये चीज़ें हमने मैयर की हुई हैं, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इसको गिरफ़्तार, अगर ये गवर्नमेंट का फ़ैसला हो जाता है तो इसको गिरफ़्तार किया जाएगा और जो ये बातें कर रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं होगा। मगर राज साहब, गिरफ्तार करना क्यों? वही आपने अपना बदला लेना है, क्योंकि ज़ाहिर खान साहब ने आपके साथ, उनकी हुकूमत में आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी, क्योंकि शहबाज गिल को गिरफ्तार करके आप लोगों ने क्या कर लिया है? इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ऐसा क्या जो उन्हें बगैर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ नहीं साबित किया जा सकता? अब तो अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ले लिया है, तो कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, क्या आपने सिर्फ बदला लेना है अपना? नहीं, देखिए इसमें कोई बदले वाली बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा अमल किया, उन्होंने ऑफिसर्स को और ख़ास तौर पे एक जुडिशल ऑफिसर को, वो भी एक ख़ातून को, वो भी उनका नाम लेके उनको कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुमने जो कल जुडिशल अपना जो फ़ैसला किया है तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें जो है वो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो ये एक ऐसा अमल था कि जिससे अगर रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करती तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद होती और जवाबदेह ठहराई जाती कि जी आप इस मामले में सारे में क्या कर रहे हैं। इसलिए जो मुतल्लका दफ़ात बनती हैं उनके मुताबिक जो है वो हमने जो है वो FIR दी है। इसके अलावा जो इन्होंने उस दिन गैर कानूनी रैली जो है वो निकाली, जलसा किया, वो भी एक इल्लीगल अमल था, उसका पर्चा जो है वो अलहदा से दे रहे हैं। तो ये जो भी ये कर रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसके बाद रही बात गिरफ़्तारी वाली, तो ये अब अदालत में गए हैं, अदालत में ये भी अपना आर्गूमेंट पेश करें, हम अपना आर्गूमेंट पेश करेंगे और अगर हमारा आर्गूमेंट प्रिवेल कर गया और इनकी ज़मानत जो है वहाँ से मनसूख हो गई तो फिर गिरफ़्तार करना तो फिर मजबूरी होगी। मगर राणा साहब, इसमें मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार करना मजबूरी होगी। जो जज साहिबा के हवाले से तो नोटिस ले लिया अदालत ने, बाकी जो IG के हवाले से उनका मामला है, DIG के हवाले से, उससे ज़्यादा सख्त बयान है आपका। आप तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कह चुके हैं कि जी आपने भी यहीं रहना है, आपके बच्चों को भी यहाँ रहना है, आपने नौकरी भी यहाँ करनी है, आप कमिश्नर लाहौर को भी ये कह चुके हैं, आप तो बच्चों तक की बात कर चुके हैं, तो आपके खिलाफ तो इससे ज़्यादा सख्त मुकदमा बन जाएगा। नहीं, देखें वो और बात थी। और देखें ये मिसाल के तौर पे जिस तरह से ये
शहबाज गिल के बयानिए को, जो उन्होंने फ़ौज के अदारे में कमांड को डिसओबे करने की जो है वो तरगीब दी, उकसाया उसको, और ये अपने बयान जो इन्होंने धमकी दी है एक जुडिशल फ़ैसले के ऊपर, एक जुडिशल ऑफिसर को, जज को, उनमें और उन बयानात में जिनका ये हवाला दे रहे हैं, ये बड़ा फ़र्क है। अगर ये इन चीज़ों को अपने डिफेंस में वहाँ पे आर्गू करना चाहते हैं, ये आर्गू करें, उसका हम जवाब देंगे। ये इन चीज़ों में जो है वो फ़र्क है, और इसमें जो है वो इनको रिलीफ नहीं मिल सकता, ना ही ये इस बात को बुनियाद बना सकते हैं कि क्यों कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ने ये बयान दिया है तो लिहाजा हमने भी जो है वो इस वक्त में ये बयान दे दिया है। इनके बयानात उस दिन जो शहबाज गिल साहब ने दिया और इमरान खान साहब जो तकरीर की है, वो पहले से दिए गए बयानों या जिनका हवाला दिया जा रहा है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा, मगर इसमें एक और जो आप कह रहे कि हैं मुख्तलिफ, मगर जो ट्रेंड्स चले थे ट्विटर पर शोहदा के हवाले से, उसके हवाले से क्या ये बात दुरुस्त है कि वैसे तो जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और मुकदमे हो रहे हैं, मगर बतौर जमात क्लीन चिट मिली है कि जी बतौर जमात नहीं है तहरीक इंसाफ इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व। एजेंसियों की जो आप एक कमेटी बनी थी उसने क्लीन चिट दी है? नहीं, तो ये जो है ये इन्होंने इस बात की मजम्मत की है इन्होंने, यानी ये पूरी तरह से उन लोगों के यानी पीछे खड़े थे जब तक इनको पूरे मुल्क से लान तान नहीं शुरू हो गई और इनको ये पता नहीं चल गया कि ये हम गलत कर बैठे हैं और इसका जो है वो रिएक्शन आ रहा है। उस वक्त तक तो ये बिल्कुल उस बयानिए के और उन चीज़ों को बढ़ाते रहे। और जिन लोगों ने ये शोहदा के ख़िलाफ़ ये जो अपना मुहाज़रा की है, मुहिमजोई की है, उन लोगों को कौन नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं। एजेंसी की रिपोर्ट क्या कह रही है? तल्लक ही पीटीआई से है, वो है ही पीटीआई वो, तो इसलिए रिपोर्ट में क्या है से आप कहना कि जी हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, ये गलत है। वैसे मगर रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट क्लीन चिट बतौर जमात देती है या नहीं देती है? जो इंडिविजुअल्स का मामला है वो इनफरादी मामले के तौर पर ले रही है जमात के? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। ना तो शहबाज गिल का जो बयानिया है वो कोई इनफरादी अमल है और ना ही ये मुहिमजोई जो हुई है ये कोई इनफरादी अमल था। ये बाकायदा तौर पे एक जमाती अमल था और पीटीआई बतौर जमात जो है उसका सोशल मीडिया विंग उसके पीछे था और जमात जो है इसमें बाकायदा तय हो के एक बाकायदा तहरीर बनाई गई और उस तहरीर को जो है वो बाद में पढ़ के जो है वो एक चैनल के ऊपर जो है वो उसको सुनाया गया। और ये एक बाकायदा सोची समझी जो है ये कोशिश थी, जो इनको उल्टी पड़ गई पहले ये उसका अंदाज़ा नहीं कर सके कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस और रिपरकशंस होंगे। मगर ये आपका पहले दिन से अजम्पशन है ना, रिमांड के बाद का कोई सबूत मिल गया आपको जिसकी वजह से आप कह सके कि लिखा हुआ बयान था, बाकायदा प्री प्लान बयान था? तो उसने तफ्तीश में बताया जी बिल्कुल ये लिखा हुआ बयान था, वो तहरीर मौजूद है और वो जो है वो मैंने वो पढ़ा है। आप मुझे बताया ना कि 15-20 मिनट का जो है वो बीपर हुआ तो वो डीएसएलजी के ऊपर भी हो सकता था ना। तो ये आपने शहबाज गिल ने मान लिया है कि ये लिखा हुआ बयान था, और क्या क्या माना है? जी बिल्कुल, उसने ये तस्लीम किया है। और उसके अलावा ये जो उसका सैटेलाइट फ़ोन है उसका जो अब केमिकल या उसका फोरेंसिक उसका जो एनालिसिस ऑडिट होगा तो उससे आपको बताएंगे या आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी कि कहाँ से और किन किन लोगों से और किन किन मुल्कों में इनकी गुफ्तगू होती रही है। ये जो इंडिया से जो ट्रेंड आते रहे हैं और वहाँ से जो है ये चीज़ें चलती रही हैं तो वहाँ से भी कुछ लोगों के साथ अगर इनका राब्ता हो तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आएंगी ना। ये सारी चीज़ें आप देखें, इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें अभी तक तो उन्होंने वही टॉर्चर को जो है ना वो शोर शराबा इन्होंने डाले रखा। लग रहा है कि ये चीज़ें ज़रा सामने आने दें तो ये सारी चीज़ें जो है ये साबित होंगी इंशाल्लाह। ऐसा लग रहा है आपने हदफ मुकर्रर किया हुआ है कि ये इंडिया और ये सारा का सारा कनेक्शन होगा, फिर वो एक फ़ोन दरियाफ्त हो गया है और आपने उससे लिंक कर ही देना। हमने कराची में देखा है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक निकलती देखी थी, वो आखिर में कुछ भी नहीं आया। वैसे आपने गन निकाल ली है, वो निकाल लिया है, ये वैसे ही हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे मैं तो था ही नहीं इस जगह पर, जब आया तो मुझे तरतीब अलग लग रही है। अच्छा चले, मैं जिसका हवाला आप दे रहे हैं मैं उस पर तो मैं हक़ाइक़ से आगाह नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये सैटेलाइट फ़ोन जो है ये शहबाज गिल साहब का हो और उस फ़ोन से जो है वो कॉल्स की गई हों, गुफ्तगू की गई हो और वो फ़ोन जो है
वो इस बात को अब आज से कोई महीना पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले उस फ़ोन से इंडिया में या किसी और मुल्क में जो है उन लोगों से राब्ते, तो क्या ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि आप, मैं या कोई और एजेंसी जो है वो उस फ़ोन से फ़ोन करके जो है वो ये एविडेंस क्रिएट कर दे? ये एविडेंस अगर उसमें है तो फिर ही सामने आएगी ना। साहब ये तो ये चीज़ें जो है ये सामने आ रही हैं, साबित हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि साबित हो रही, मगर आप जो कह रहे हैं उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया, लिखा हुआ था, और क्या इकरार कर लिया? क्योंकि जो वो पुलिस के सामने मान रहे हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने एज एन एविडेंस स्टैंड करेगा नहीं जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने सारी की सारी बातें नहीं कहेंगे, और ऐसी बात उन्होंने नहीं की है अभी तक। नहीं, वो यानी कोरैबोरेटिव एविडेंस जो होती है, जो कोरैबोरेट करती है सारी चीज़ों को, वो हम पेश करेंगे। और अगर हमने उसका ये बयान लिखा है कि मेरे फ़ोन पे फलां लोगों से राब्ते रहे हैं, मेरी बात होती रही है, तो ये टेलीफोन जो बरामद हुआ है ये उस चीज़ को जो है वो साबित करेगा। और इसके अलावा उन्होंने जो बयानात हमें दिए हैं कि इस तरह से जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी एविडेंस जो है जो वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने लाई जाएगी और अदालत में जो है वो पेश की जाएगी। और राज साहब, एक उन्होंने कल बात की, वो थी जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब दायरे अदालत की तरफ से भी तहकीक का कहा गया है, आप ये तहकीक करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराएंगे, क्योंकि बहुत ही हसास मामला है। टॉर्चर भी दायरे एक हसास मामला है, मगर ये इंतहा से ज़्यादा हसास मामला है, अगर शहबाज गिल साहब खुद कह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तहकीक तलब है। देखिए, ये इनका फ्रॉड है, ये इनका झूठ है, ये इनका मकर व फ़रेब है। ये इसी तरह से जो है वो हमेशा करते हैं। अब उस शुहदा के ख़िलाफ़ जो इन्होंने बयानिया बनाया और उसके बाद ये जो इन्होंने फ़ौज में इनडिसिप्लिन और कमांड को डिसओबे करने की जो बात की है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये इन्होंने ड्रामा किया है टॉर्चर का। वो टॉर्चर का ड्रामा 2 दिन 3 दिन चला, उसमें फिर और रंग पैदा करने के लिए ये जिनसी जो है वो असॉल्ट को बीच में ले आए। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, फ्रॉड है, और हक़ाइक़ जो है वो इस चीज़ को प्रूव करेंगे, प्रूव जो है वो कर रहे हैं। अब रात जो इसने जो अपना बयान दिया है पुलिस को, उसमें तो उसने जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ कोई इस किस्म का असॉल्ट हुआ है। जो उसने ख़ुद तहरीर करके बयान दिया है आईजी इस्लामाबाद इंक्वायरी में, उसमें इसने जो है वो ये बात नहीं की है। उसमें हालांकि उसमें इसने ये कहा है शहबाज गिल ने कि जी मुझे 2-3 लोगों ने आके मेरी पिटाई की है, मुझे मारा है, बरहना करने की बात उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं की है, मगर आंखों पे पट्टी बांध के बरहना करके मारने की बात जरूर की है उसमें। हाँ, तो अब जो है रात जब वो क्वेश्चनर ने या सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, तो भाई जब इमरान खान कह रहा है तो उसकी क्या ज़रूरत है कि वो इनकार करता? उसने यही कहना था कि हाँ जी ठीक है। मगर साहब फिर भी अगर आप पूरी मेडिकल और पूरी तहकीकात करा लें, क्योंकि अब तो अदालत ने भी कहा है, तो इसमें हर्ज तो नहीं है? जी, इसमें अदालत ने कहा है कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में या सिंगल 1 मैन कमीशन की सूरत में जो है वो इस वाक़े की जो टॉर्चर से मुतल्लिक़ा है, इसकी जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। वो बिल्कुल इंक्वायरी करवाने गवर्नमेंट जा रही है, और वो हम देख रहे हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज को, क्योंकि पहले उनकी परमिशन कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि वो इस काम के लिए तैयार हों, तो बिल्कुल वो इंक्वायरी करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसमें ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। राना अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं इंक्वायरी कराई जाएगी, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। खान साहब को कितना खतरा है? इंतहाई 3 मोतबर शख्सियात जो साबिक जज रह चुकी हैं, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज की हाई कोर्ट की समाअत के बाद के इमरान खान साहब वाकई खतरे में नजर आ रहे हैं। जितना संजीदा इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया है, मजीद बड़ा बेंच बनाने के लिए कहा गया है। रास्ता इमरान खान साहब के लिए क्या हो सकता है? हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो तीनों साबिक जज हैं, निहायत मोतबर राय रखते हैं। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड आसरा जावेद इकबाल साहबा मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाह खबर साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल में जो बयान है उनका और जो आज समाअत हुई है, उसके बाद आपको इमरान खान साहब खतरे में लग रहे हैं, और क्या माफ़ी से उनकी बचत हो सकती है सारे मामले में? बिल्कुल उनको अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टेंडर करनी चाहिए, इसलिए कि पहला वाक़या उनके साथ नहीं है
2012 में गालिबन 13 में उन्होंने इसी तरह से क्रिटिसाइज़ किया था, डिफेम किया था जुडिशरी को। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था और उस वक्त एक बेंच थी, फुल बेंच थी, जस्टिस अनवर जमाली साहब उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने इनको वार्निंग दे के इनकी अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी एक्सेप्ट की थी और वार्न किया था टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। तो ये ऑलरेडी एक वार्निंग ले चुके हैं। इन्हें बड़े मोहतात होकर चलना चाहिए कि अगर उन्होंने मेरिट्स पे कंटेस्ट किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बेहतर यही है रास्ता कि वो अपने आना का मसला ना बनाएं और अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टेंडर करें कि जज्बाती हो के, चूँकि वो उस वक्त आईजी और डीआईजी को बुरा भला कह रहे थे, उसमें ये भी आ गई। वो कोई ग्राउंड बना के इसको वो अगर कर लें तो ठीक है, लेकिन मेरिट्स पे कंटेस्ट करेंगे तो उनका मेरिट्स पे केस बहुत वीक है। नासिर जावेद इकबाल साहबा, आप क्या कहिएगा? क्या वाकई इमरान खान साहब ने जो बात की है वो ख़तरे में पड़ सकते हैं? ख़तरे में तो देखिए पड़ ही सकते हैं। और जैसे आपको पता है वो हमारे एक वज़ीर आज़म साबिक़ जो थे वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे और फिर वो सारी टर्म में वो अपने ओहदे से फ़ारिग थे और पार्लियामेंट से भी फ़ारिग थे। तो ये तो खैर पार्लियामेंट से है ही फ़ारिग, लेकिन इस वक्त इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, तो ये टर्म सारी जो है ना ये तो उनकी ज़ाया हो जाएगी। और जिस तरीके से उनकी इस वक्त है शोहरत और बहुत सारे लोग उनके पीछे हैं, तो इसका तो उनको बहुत नुकसान होगा। मगर नासिर साहब, अगर आपको लगता है इस केस में माफ़ी मांगे तो माफ़ी मिल जाएगी? क्योंकि माजी में कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि अदालत ने फिर भी कंटेम्प्ट किया है, चाहे वो तलाल चौधरी साहब का मामला हो, दानिया अजीज़ साहब का मामला हो, फिर एक प्राइम मिनिस्टर को तो ज़ाहिर है टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट डिस्क्वालीफाई किया, तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए थे यूसुफ गिलानी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल, अगर इनको माफ़ी मिल जाए और ये माफ़ी अनक्वालिफाइड मांग लें तो फिर तो हो सकता है अदालत ज़रा नरम रवैया ले और इनको माफ़ कर दे, तो फिर इनके ऊपर कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक भी इनको सज़ा हो तो डिस्क्वालिफिकेशन तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो वो तो फिर इनको फेस ही करनी पड़ेगी। तो मैं समझती हूँ कि बड़ाई इसमें है, और जो बड़ा शख्स होता है ना वो माफ़ी मांगने से कभी नहीं उज़र करता। माफ़ी मांगने में क्या है? अगर मैं किसी के साथ ज़्यादती करूं और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ या ना भी ज़्यादती करूं, अगले शख्स के ज़हन में ये बात आ जाए कि ज़्यादती हुई है या बदतमीज़ी हुई है या तौहीन हुई है, तो माफ़ी मांग लेने में क्या हर्ज है? शाह खबर साहब, आप कहिएगा, ज़ाहिर है आप रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं खान साहब को, आपका क्या मशवरा होगा उनको इस सारी सूरत हाल में? और माफ़ी की सूरत में आपको माफ़ी मिलती भी नज़र आती है, या जो अदालत का मूड है और जो रिसेंटली प्रेसिडेंट कुछ सेट हुए माफ़ी के बावजूद, सज़ाओं के, तो माफ़ी मांगने के बावजूद भी आपको ख़तरे में नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, मैं जैसे अभी रशीद रिजवी साहब ने भी फरमाया और जस्टिस नासरा जावेद साहिबा ने भी बिल्कुल, कि इसका तो कंटेम्प्ट की जब भी कार्रवाई होती है, किसी को नोटिस मिलता है या प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसका तो एक ही हल होता है। देखिए, कंटेम्प्ट 2 तरह की होती है। एक होती है कि आपने किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तो उसका मदावा तो ये है कि आप उस हुक्म की जो है वो तामील कर लें और अपॉलोजी कर लें, तो वो सेटल हो जाता है मामला। दूसरा होता है कि स्कैंडलाइज करना कोर्ट को, और ये स्कैंडलाइज करना और कहीं और ऑब्स्ट्रक्ट करने के भी उस ज़िम्मे भी आता है कि अगर एक जज ने एक फ़ैसला किया है और उसको अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी आप मुखालफत अलल ऐलान कर रहे हैं, तो फिर वो भी उसमें आ जाता है तौहीन अदालत में। तो उसमें भी जो सबसे बड़ा जो दिफा होता है, डिफेंस होता है, वो तो अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड अपॉलोजी होती है, गैर मशरूत माफ़ी। लेकिन इस मामले में ज़रा सेंसिटिविटी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इसलिए है कि ये पहला मौका है, शायद पहले भी हुआ हो, लेकिन ये एक बड़ा एक यूनिक किस्म का मौका है कि किसी हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो खुद नोटिस लिया है और उस पर शुरू दिन से ही एक 3 रुकनी बेंच बनाया और उन्होंने अगले दिन ही जो है खान साहब को नोटिस दे दिया। तो इससे वाज़े ये हो रहा है कि ये इसकी ग्रेविटी और सेंसिटिविटी ज़्यादा है, कि इसको एक बहुत तशवीशनाक तरीके से जो है वो अदलिया ने लिया है। और इसका बिल्कुल यही है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त हैं, लॉयर्स हैं,
अगर मुझसे भी कंसल्ट करेंगे तो मैं भी उनको यही मशवरा दूंगा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वह अपने अल्फाज वापस ले लें, उस पर नदामत का इजहार करें और अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें, तो मेरा ख्याल है कि मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर इसको कंटेस्ट करने की कोशिश की गई, इसको जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की गई, तो वो जितनी आप जस्टिफिकेशन देंगे और उसको कंटेस्ट करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि इस पर फिर चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल होगा और उस पर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी मोहतरमा नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सज़ा हुई थी, वो वज़ीर आज़म थे, उनको अपने ओहदे से भी हटना पड़ा और मज़ीद 5 साल जो है वो नाअहल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए, न सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, अपने फॉलोअर्स के और मुल्क के फ्यूचर के लिए भी ये एक नरमी दिखा दें। मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है इसमें। रिजवी साहब, जैसा कि आपने कहा कि माजी में भी वो कर चुके हैं, वो भी बात आएगी, तो माजी में वो एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन से भी माफ़ी मांग चुके हैं, मगर यहाँ इलेक्शन कमीशन पर भी बार बार तनकीद के इल्ज़ामात लगाए, तो वहाँ पर भी उनको इसी कंटेम्प्ट का या नोटिस का सामना है। वहाँ पर भी आपको लगता है माफ़ी मांगनी पड़ेगी या वहाँ वो बचते नज़र आते हैं? वैसे तो हमेशा ही इलेक्शन कमीशन को और ख़ास तौर पे चीफ कमिश्नर को बुरा भला कहते रहते हैं, बायस कहते रहते हैं, फुल ऑफ प्रेजुडिसेस कहते रहते हैं। उनको कंटेम्प्ट के इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन को, वो ले सकते हैं एक्शन, इस पर ले सकते हैं। आप बताइएगा नासर जावेद इकबाल साहब, आपको लगता है वहाँ पर भी एक ख़तरा है और माफ़ी शायद मांगनी पड़े खान साहब को? देखिए, गिरोह के ख़िलाफ़ अगर आप कोई बात करते हैं ना, तौहीन कह दीजिए सारे मौलवी जो है ये गलत बातें कर रहे हैं, तो ये तौहीन में नहीं आती। या अगर अदालत भी किसी के ऐसे कह दीजिए सारे इसी तरह हैं, वो ज़रा एक जेनेरिक सी बात होती है ना। तो किसी का अगर आप नाम लें, और इन्होंने तो बाकायदा नाम लिया है, ये जो है ये ख़तरे से खाली नहीं है। और अगर इस वक्त वो संजीदा तौर पर ये कहें कि मैंने इस नियत से नहीं किया था, लेकिन अगर कोई गलत किसी के ऊपर इसका इम्प्रेशन हुआ है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ, तो ये बात रफ़ा दफ़ा होने का इम्कान है। शाखर साहब, आप बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो नाम ले लेकर बार बार उन्होंने उनके किरदार पर सवालात उठाए हैं, आपके ख्याल में वहाँ मसला हो सकता है या वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा? नहीं शाहजेब साहब, वो भी मसला है बिल्कुल। देखिए, उससे पहले भी आपने देखा कि इससे पहले भी खान साहब जो है वे कंटेम्प्ट नोटिस प्रोसीडिंग्स की जो है वो सामना कर चुके हैं, और वहाँ पे भी एक दफ़ा उन्होंने माफ़ी अपने वकील के थ्रू मांगी, फिर उन्होंने किसी ने मशवरा दिया कि आपको नहीं मांगनी चाहिए थी, वो उनको फिर उनसे मुनहरिफ कर दिया गया उस माफ़ी से। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई दोबारा शुरू की तो एंड पे फिर भी उनको उधर से गैर मशरूत माफ़ी ही मांगनी पड़ी। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो बड़े लीडर हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, अभी भी उनके फ्यूचर में बड़े प्रॉस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स में भी, हुकूमत में भी दोबारा आ सकते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि लीडरान को, मैं सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं कहूँगा बल्कि हमारे जितने भी और लीडरान हैं, उनको जिनकी आवाम में से है, जिनकी फॉलोइंग है, उनको कम अज़ कम ऐसे अल्फाज से और ऐसे तर्ज से जो है इज्तनाब करना चाहिए, ऐसे टोन और टेनर से इज्तनाब करना चाहिए जिससे कि उनके फॉलोअर्स को ये शय मिले कि अब आपके अगर आपके हक़ में नहीं है या आपके हक़ में फ़ैसला नहीं करता तो आप उसको जो है वो इस तरीके से पब्लिकली उसको जो है वो डिफेम करें और उसकी हैसियत को अंडरमाइन करें। तो इससे तो फिर इदारे जो है वो, चाहे वो अदलिया हो, इंतज़ामिया हो, मुकन्ना हो, फ़ौज हो या इवन इलेक्शन कमीशन हो, वो इदारे आइनी इदारे हैं, इनका एहतराम जो है वो हमें ख़ुद भी करना चाहिए और अपने फॉलोअर्स को भी तलकीन करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। लीगल राय आपने सुनी है। खान साहब के लिए मुश्किल है, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी वरना वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। माफ़ी मांगने के बाद भी ख़तरा मौजूद है, मगर माफ़ी मांगना उनके लिए बेहतर है बजाय इसके केस को कंटेस्ट किया जाए। देखते हैं खान साहब क्या फैसला करते हैं। एक और आम खबर उस पर बात करेंगे इसके बाद। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाकारियों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान के चारों सूबे इस वक्त मुतासिर हैं। कई शहरों का दूसरे शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, हज़ारों नकल मकानी पर मजबूर हैं, सैकड़ों जाबहक हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हज़ारों लोग रिलीफ के मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके मुसलसल बारिशों और हालिया सैलाबी रेलों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के 4 अजला यानी डेरा इस्माइल खान, अपर और लोअर चित्राल समेत कोहिस्तान के अजला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में
सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर में हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज है और मजीद बारिशों की वजह से बलूचिस्तान हुकूमत ने 27 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान कर दिया है। इसी तरह सिंध के महकमा तालीम ने भी सिंध भर में बारिशों के पेश नज़र 24 और 25 अगस्त को तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद सैलाबी रेलों की पेशगोई की गई है और इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इस वक्त बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 800 से ज़ायद अफराद जाबाद और 1500 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हज़ारों मुतासरीन आसमान तले रिलीफ और इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुख्तलिफ सूबों की हुकूमतें मुख्तलिफ दावे तो कर रही हैं मगर मुतासरीन नाला हैं कि उन्हें इस कुदरती आफत के सामने बेगार और मददगार छोड़ दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जो बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासर हुए हैं, आज वहाँ से न्यूज़ के नुमाइंदों ने हमें रिपोर्ट किया है और वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है। बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद और चमन से रिपोर्ट किया है न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद बलोच और नूर जमा अचगई। शाहजेब साहब, देखिए बलूचिस्तान के शुमाल, मशरक़, जुनूब और वस्ती और ख़ासकर साहिली इलाके ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। पिछले तकरीबन 1.5 माह से बारिशों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, नाकाबिल यकीन तबाहियाँ हैं हर तरफ। तकरीबन बलूचिस्तान की जो 14 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मैं ख़ुद कवरेज के लिए जा चुका हूँ। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तकरीबन हर जगह बड़े पुलों, छोटे पुलों, राब्ता पुलों तकरीबन तमाम टूट चुके हैं। कोई सड़क महफूज नहीं रहा है। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, इसी तरह कोलू बारखान में तकरीबन पक्की सड़क आपको इस वक्त नज़र नहीं आएगा। किलोमीटर के इलाके में नदियाँ बन चुकी है। 500,000 फुट तक जो चौड़ाई में नई नदियाँ बन चुकी है। जो गाँव थे, जहाँ पर देहात थे, वो अब मौजूद नहीं है। वो ज़मीन में सफ़ा हस्ती से तकरीबन मिट चुके हैं। और सैलाबी रेलें जो है उसकी शिदत इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ों पर जब बारिश बरसती है, 1 घंटे की बारिश जो है वो ऐसे सैलाबी रेलें बर्पा कर देते हैं कि वो ओवरफ्लो होकर जहाँ जहाँ इनके सामने बाग, फसल जो भी आता है सामने, वो बहा के ले जाता है। तमाम डैम जो इस वक्त या तो डैमेज हो चुके हैं या टूट चुके हैं, या वो उसमें पानी जो स्टोर करना मुसीबत होगा और नई जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो उसके बायस बन सकता है। शाहजेब, कोई सुलेमान हो या बोलान, डेरा बुगटी या कच्ची केनाल, सब सैलाबी रेलों ने नसीराबाद का रुख कर लिया है। अभी झलमक्सी, गंदावा, शोरान और नसीराबाद में दरियाए मूला की सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला थमा ही नहीं था कि 120 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली बारिशों ने बलूचिस्तान के वाहिद नहरी निज़ाम वाले इलाकों जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर के नहरी निज़ाम को हिला के रख दिया। एक तरफ कच्ची केनाल और डेरा बुगटी के सैलाबी रेलों से सोबतपुर सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ दरिया लेड़ी से सैलाबी रेले से रब्बी केनाल से लेकर कोटपलियानी तक के इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं। मुख्तलिफ सिम नालों और नहरों में शगाफ के बायस जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर के तमाम देही इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों जो कच्चे मकानात हैं वो गिर चुके हैं और हज़ारों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासिरीन, जिनमें मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद कौमी शाहरा समेत मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर गुज़श्ता 3 दिनों से सख्त मौसमी हालात में बारिशों में भीगते रहे मगर उन तक हुकूमती इमदाद ना पहुँच सकी। हुकूमती इमदादी सरगर्मियाँ शुरू तो कर दी गई हैं, ताहम अब भी हज़ारों ख़ानदान जो हैं साफ़ पानी, खुराक, अद्वियात और खैमों से महरूम हैं। इसी तरह पंजाब से हमें डेरा गाजी खान और राजनपुर से सूरत हाल से आगाह किया है न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम बुज़दार और इलियास रज़ा। डेरा गाजी खान इन दिनों शदीद सैलाब की जद में है और ख़ुसूसन डेरा गाजी खान की तहसील तौसा जो सबसे ज़्यादा इस हालिया सैलाब से मुतासर हुआ है। तहसील तौसा मुकम्मल तौर पर मगरबी साइड इंडस हाईवे का डूब चुका है। पूरा इलाका हुआ से लेकर तौसा के आखिरी हद बस्ती आमदानी तक ये सारा इलाका ज़ेरे-आब है। तौसा के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर कबायली इलाका जात हुए जो डीजी खान के कबायली इलाका जात है। वहाँ पर तमुन बुज़दार, तमुन कैसरानी, तमुन लगारी, ये पूरा पट्टी है जो कि रूंगट से शुरू होकर भारती, मुबारकी, फाजला कच्छ, बुगला, चित्रवटा, ये पूरा इलाका जो है ना वो बारिशों से कच्चे घर शदीद मुतासर हुए हैं। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई है चूँकि रास्ते बंद हैं। बारिश मुसलसल हो रही है ट्राइबल एरिया और कोई सुलेमान पर, जिससे उनके घर जो कच्चे हैं वो गिर गए हैं। राजनपुर जिला 1 माह से मुसलसल सैलाब की जद में है। राजनपुर की तीनों तहसीलें इस टाइम मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। हजारों एकड़ रकबा शदीद मुतासर हुआ है। लाखों की तादाद में लोग इस टाइम नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं और कई इलाकों के जमीनी रास्ते इस टाइम मुनक़ता हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग इस टाइम अपने घरों में मासूर है। अब तो वहाँ पर
ये हालत है कि वहां पर अब गिजाई किल्लत हो चुकी है, उनके बच्चे तक भी बीमार हो चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर कुछ हमें देखने में आता है कि रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं जो लोगों को मुख्तलिफ मकामात से महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल कर रही हैं। जो हिफाजती बंद बनाए गए थे वो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह साबित हुए हैं। अब तो राजरपुर शहर को भी शदीद खतरा लाक हो चुका है और शहर के चारों तरफ इस टाइम सैलाब है और सैलाब की से शदीद दबाव है। राजरपुर के अगर कहीं हिफाजती बंद अगर टूटता है तो सारा पानी शहर की तरफ दाखिल हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज और कल कोए सुलेमान के इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है, जिससे नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का इम्कान है, जिससे मजीद सैलाबी इलाके शदीद मुतासिर हो सकते हैं। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से हमें सक्कर से जी न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी, पटीदन से गुलाम हैदर और हैदराबाद से अली नईम ने सूरत हाल से आगाह किया। सखर, खैरपुर और घोटकी अजला पर मुश्तमिल सखर डिवीजन में बारिशों के 22 तबाहकारियाँ जारी हैं। तीनों अजला में मुतअद्दिद मकानात और छतें गिरने के वाक़यात में अब तक 66 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। हज़ारों की तादाद में ख़ानदान ऐसे हैं जो इन बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं, अपने आशियाने खो चुके हैं। मैं इस वक्त सखर में मौजूद हूँ, शालीमार रोड पर। यहाँ पे इस वक्त भी कई फुट पानी खड़ा हुआ है। ये सूरत हाल पूरे सखर शहर की है, जहाँ पे 70% ऐसे इलाके हैं, शाहराएं हैं, चौक चौराहे हैं जहाँ पे कई फुट पानी खड़ा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे घरों में भी पानी खड़ा हुआ है। पटीदन समेत ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ में भी बारिशों ने बहुत तबाही मचाई है, जिसके बाद पटीदन समेत ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ में 30,000 से ज़ायद मकानात ज़मीन बोस होकर रह गए, जिसके बाद लोगों को वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। पटीदन समेत ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ के दही इलाकों, गाँव देहात में अब भी कई फुट पानी जमा है, जिसके बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पटीदन समेत ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ में 1 लाख एकड़ पर काश फसलें भी तबाह व बर्बाद होकर रह गई हैं। काश्तकारों का कहना है कि इस बार शायद गंदम भी काश्त न हो सके। दूसरी जानिब बारिशों को दौरान हादसात, वाक़यात, छतें गिरने और दीवारें गिरने से 13 अफराद जाँ बाग भी हो चुके हैं। रिलीफ कैंपों में रहने वाले बारिश मुतासिर का कहना है कि हमें अद्वियात, साफ पानी और खाना बर वक्त नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद उनके बच्चे बीमारियों, मुख्तलिफ अमराज मुब्तला हो रहे हैं। हैदराबाद के अंदर होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और मुसलसल जो इलाके इस वक्त ज़ेरे आब हैं, जहाँ से गुज़िश्ता 5 रोज़ से पानी नहीं निकल सका है, उनमें लतीफ़ाबाद 12 नंबर का इलाका सर फहरिस्त है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हैदराबाद रीजन समेत सिंध के 23 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है, जिसके अंदर हैदराबाद समेत दीगर अजला भी शामिल हैं। हैदराबाद रीजन के जामशोरों के अंदर कोटली से लाड़काना जाने वाला रेलवे ट्रैक इस वक्त ज़ेरे आब है मांजन के मकाम पर, जिसकी वजह से बलूचिस्तान ट्रेन सर्विस मुअत्तल है गुज़िश्ता 5 रोज़ से। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सूबे मुतासिर हुए हैं, मज़ीद मुतासिर हो सकते हैं और तमाम सूबों में बलूचिस्तान की सूरत हाल सबसे ज़्यादा बुरी है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से मुल्क भर में 36,000 से ज़ायद घराने मुतासिर हुए हैं और इन 36,000 घरानों में से 60% घराने बलूचिस्तान के हैं। अवाम बहुत तकलीफ में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की है कि वह सैलाब रिलीफ फ़ंड में अतिया जमा कराएँ। मुख्तलिफ इदारे भी इस हवाले से मुतहरिक हैं, जहाँ हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो इस हंगामी सूरत हाल में हंगामी इक़दाम उठाए, तो वहीं इस वक्त हमारे लिए बाहैसियत कौम भी ये ज़रूरी है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सैलाब ज़दगान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।